सो फ्रेंड्स, पीएफ ओवरलैपिंग एक ट्रिकी इशू है, बट ये रिजॉल्व किया जा सकता है प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच बिल्कुल सही हो, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन पीएफ ओवरलैपिंग होती क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, कई बार क्या होता है कि आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट होता है। डुअल एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने आपकी एग्जिट डेट नहीं दिखाई है, उससे पहले आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर को जब ज्वाइन करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन करते हैं, तब उनकी ज्वाइनिंग डेट की वजह से आपकी दो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पैरेलली दिखाई देती है। यानी कि उस हिस्ट्री को देखने से पता लगता है कि आप दो जगह एक ही समय में काम कर रहे थे। सो दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग इशू। नंबर 2, आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपकी एग्जिट डेट आपकी सर्विस हिस्ट्री में नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से आपका ओवरलैपिंग इशू बन जाता है। कई बार इनकरेक्ट डेटा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से फीड किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर करे या प्रीवियस एम्प्लॉयर, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग का इशू आपके अकाउंट में बन जाता है। अब आपको करना क्या है, आप अपने यूएन नंबर के थ्रू अपने ईपीएफओ मेंबर पोर्टल में लॉगिन करके चेक करें और उस यूएन नंबर के थ्रू अपनी सर्विस हिस्ट्री निकालें और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या ओवरलैपिंग का इशू है, प्रीवियस एम्प्लॉयर का स्टेटस क्या है, क्या उन्होंने एग्जिट डेट दिखाई है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने क्या आपकी ज्वाइनिंग डेट दिखाई है या नहीं दिखाई है, और अगर हाँ तो क्या वो डेट करेक्ट है या मिसमैच है। इन दोनों को जब आप देखेंगे तब आपको ओवरलैपिंग का इशू थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। सर्विस हिस्ट्री को निकालने के बाद आपको करना क्या है, आपको दोनों एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है, क्योंकि आपको ये डाटा अपने अकाउंट में ठीक कराना है। तो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर को भी अप्रोच करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर को भी अप्रोच करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आपने, यानी कि प्रीवियस एम्प्लॉयर ने जो एग्जिट डेट दिखाई है या नहीं दिखाई है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने जो ज्वाइनिंग डेट दिखाई है या नहीं दिखाई है, उन दोनों को मैच कराना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रीवियस एम्प्लॉयर एग्जिट डेट डालेगा, सेकेंडली जब प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो उसमें एंट्री डेट को करेक्ट करेंगे। तो आपको दोनों एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है, दोनों को रिक्वेस्ट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करने के साथ ये डाटा को करेक्ट कराना है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आपका डाटा ईपीएफओ पोर्टल में आपके अकाउंट में प्रॉपरली अपडेटेड हो चुका है। ये ड्यूटी होगी आपकी, आपको ये चेक करना है। और जब ये करेक्शन प्रॉपर हो जाए तब आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री को दोबारा से चेक करना है और उस सर्विस हिस्ट्री को चेक करने के बाद फिर आपको अपनी करेक्टेड सर्विस हिस्ट्री को चेक करना है। अगर वो प्रॉपर है देन इट्स ओके, देन देयर इज़ नो इशू। जब आपकी सर्विस हिस्ट्री करेक्ट हो जाती है तब आपको देखना है कि आपके जो पीएफ अकाउंट्स हैं, यानी कि आपके पास अगर मल्टीपल पीएफ अकाउंट्स हैं, इफ़ इट इज़ मोर देन 1, 2 और 3, तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, उन सभी अकाउंट्स को एक जगह पर कंबाइन करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि किस अकाउंट के साथ आप बाकी सारे अकाउंट्स को मर्ज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये डिसाइड आपको करना है और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरलैपिंग का इशू कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली आपको ये स्टेप करना है, अपने सारे अकाउंट्स को मर्ज करें और सारा पैसा जो भी आपके XYZ जो मल्टीपल पीएफ अकाउंट्स हैं, जो पड़ा हुआ है पैसा उसके अंदर, उनको सबको क्लब करना है और सिंगल अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है। पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। आपको अपने ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है और यूएन के थ्रू लॉगिन करना है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी है और ट्रांसफ़र का प्रोसेस इनिशिएट कर देना है। और जब ये प्रोसेस इनिशिएट कर दें तो इसका ट्रैक भी आपको देखना है कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रही है। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, लेकिन ये कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तब वो सारा फंड्स, जो सारे आपके कंट्रीब्यूशंस हैं, वो एक अकाउंट में क्लब होकर क्रेडिट कर दिए जाते हैं ईपीएफओ डिपार्टमेंट की ओर से। अब सवाल ये उठता है कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को अप्रोच किया, आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को अप्रोच किया, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने डाटा को करेक्ट करें, उसमें एग्जिट डेट प्रॉपर दिखाएं, इसमें एंट्री डेट करेक्ट दिखाएं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता या कोई सुनवाई नहीं करता, तब आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करें, जिसमें आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर और आप दोनों की जॉइंट डिक्लेरेशन करके एक रिक्वेस्ट ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जमा करा दें। उसके बाद
उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा और जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी और आपको चेक करना है कि आपका पीएफ ओवरलैपिंग इशू क्लोज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो साथियों, इसके बाद भी अगर आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है, आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती है, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो ऐसे केसेस में जो कि अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, तो ईपीएफओ पोर्टल के ऊपर ग्रीवेंस सेक्शन है, जहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ऑफ़र लेटर होगा, आपके पास पे स्लिप्स होगी, पे स्लिप्स में आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशंस हुआ है वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखाई देता है, आपके रिलीविंग लेटर्स होंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ग्रीवेंस पोर्टल पर अपलोड करें और ईपीएफओ डिपार्टमेंट को पर्सनली अप्रोच भी करें और रिक्वेस्ट करें, और कुछ टाइम के बाद आपकी रिक्वेस्ट क्लोज़ हो जाएगी, आपको रिक्वेस्ट को सेटिस्फैक्ट्री क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करके, कोशिश करके करेक्ट करा सकते हैं और ओवरलैपिंग का इशू क्लोज़ करा सकते हैं। अगर आपने ये एफ़र्ट्स पूरे कर लिए तो आपको पीएफ विड्रॉल में, पीएफ को मर्ज करने में, फुल्ली विड्रॉ करने में, पार्शियली विड्रॉ करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, कई बार एम्प्लॉइज़ एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, 2 महीने काम करते हैं, 3 महीने काम करते हैं, 4 महीने काम करते हैं और इन बिटवीन छोड़ के चले जाते हैं और किसी अच्छे ऑफ़र को एक्सेप्ट करके नए कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर भी ये ओवरलैपिंग का इशू आता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने एम्प्लॉयर को अपना पीएफ स्टेटस करेक्ट बताना चाहिए, जिससे कि आपको इशू ना आए, आपको ये प्रॉब्लम ना आए। और ये एग्ज़िट डेट, क्योंकि आपने एब्सकॉन्ड किया है, तो आपका एम्प्लॉयर रिपोर्ट करेगा ड्यू डेट पर, उससे पहले आप ज्वाइन कर चुके होंगे। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपकी ओवरलैपिंग आती है एग्ज़िट डेट में और एंट्री डेट के अंदर। तो आप इनको करेक्ट करा लें और ओवरलैपिंग के इशू को क्लोज़ करा लें। उम्मीद करता हूँ आपको ओवरलैपिंग के इशू के ऊपर जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो एज़ यूजुअल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।